अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर 16 कोस यानी 48 किलोमीटर दूर अयोध्या से उत्तर एक नगर था। उस नगर में सभी लोग सुखी रहते थे। उस नगर में एक पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। दोनों प्रेम से रहते थे, दान पुण्य करते थे, साधु संत वैष्णव ब्राह्मण सबका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। उनकी पत्नी सुंदरी घर में अकेली थी। तो उनके द्वार के सामने जो रास्ता था, उस रास्ते पर नारद जी निकलते हैं, बीड़ा बजाते हुए, तिलक लगाए हुए। तिलक धार्मिक व्यक्ति की शोभा है, पहचान है। तिलक लगाना आसान नहीं है। तिलक सूचित करता है ये व्यक्ति धर्म भक्ति से जुड़ा हुआ है। जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब कठिन काम है, सरल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप तिलक लगा लिया करें। कल मैं लगवा दूंगा, कल ले आना चंदन। हाँ तो बोलो, अपने यहाँ से चंदन ले आना। कम पड़ेगा तो फिर और मंगा लेंगे, लेकिन जितना है उतना पहले घिसा जाए, सबको एक एक बिंदी लग जाए। 2 कटोरी में भूल न जाना, जो झूठा मामला हो जाए। बोलता भी बहुत है, क्या करें। तामे कृष्ण दत्त दुज रहाई, सुंदर नाम तासु त्रिय अहई। कहिए पोरवाल साहब। धन्यवाद सुशील भाई, आशीर्वाद। डॉक्टर हरीश अकबरपुर वाले शुभकामना। राम सिंह नेताजी आशीर्वाद। साहिब बंदगी गुरदीन पुरवा वाले साहिब बंदगी। हसन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करई मन लाई। एक दिवस दुजिवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी तासु त्रिय, रही आपने धाम। तेहि दीन तेहि पूरे नारद कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। तेहि दीन तेहि पूरे नारद आ गए। कर बीड़ा सिर तिलक लगा, सिर तिलक लगा। ज्यादातर लोगों के द्वार के सामने दरूहा निकलते हैं, लफंगे निकलते हैं, गंदे लड़के निकलते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाते निकलते हैं। ये दिल टुकड़ा जा रहा है, खोपड़ी फट चुकी है, दिल पागल हो गया है। जब पागल हो जाएगा दिल तो जानोगे कैसे पागल हुआ है। पागल आदमी थोड़े जान पाता। इसका मतलब बनुआ पागल हो, 2-4 लपड़ पड़े, दिमाग सही है जी। अपने आप ही कहा दिल पागल। जिसका पागल होता है वो समझ कहाँ पाता है। फालतू बात बोलते हो, गंदी बात बोलते हो, मत बोलो इस तरह की बात। भजन बोलो, सत्संग बोलो, साखी बोलो, दोहा बोलो, चौपाई बोलो, फालतू बात मत बोलो। अरे विषय वासना की बातें मत करो। ऐसे भी जीव सब विषय वासना में धंसा है, फंसा है, सड़ रहा है, दुर्दशा है उसकी। तुम वही गा रहे हो, खाम खा का काम कर रहे हो। तेहि दिन तेहि पूरे नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि द्वारे होई निकसे
आई। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक गाते हुए उसके द्वार पर निकले। सुंदरी ने देखा कोई संत जा रहा, गा रहा है, कौन है पहचान नहीं है। फिर भी संस्कारी आत्मा जब भजन सत्संग के शब्द श्रवण करती है तो उसका मन अट्रैक्टिव हो जाता है। सुंदरी दौड़कर बाहर आती है और महात्मा से कहती है, मुनिवर आइए मेरे घर पर थोड़ा नाश्ता कीजिए। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भमन लैया। ईश्वर को देख करके सुंदरी उठ करके दौड़ करके गई, बहुत प्रकार से विनय वंदना करके नम्रता पूर्वक बुलाकर अपने घर डेरा। उच्चासन पर बैठारे, हेम थारे लई चरण पखारे। ऊंचे आसन पर बिठा करके सोने की थाल में चरण पखारा। कछु चरणोदक कीन्हु पाना, कछु क्षीर के उसी गए अस्ताना। और कुछ चरणोदक एक चम्मच पान किया और कुछ समस्त घर द्वार में छिड़क दिया। जाह्नवी चरणोदकम गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम। सर्वतीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषं शिरसि धार्य। सब तीर्थ में स्नान करने का फल उस व्यक्ति को घर बैठे मिल जाता है जो महान गुरु, तपस्वी गुरु, वैराग्यवान गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु के चरण पखार करके थोड़ा चरण अमृत पान करता है और शेष चरण अमृत घर आंगन द्वार में छिड़क देता है, उसको सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। और जहाँ पर ऐसे विरक्त महान पुरुष रहते हैं वो स्थान काशी क्षेत्र जैसा पवित्र हो जाता, काशी जैसा तीर्थ का उसमें पवित्रता आता है और उसके चरणों का जल, चरणामृत वो गंगा जल के समान पावन होता है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब गाइए, भाव से गाइए, खुश हो जाइए। तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग
की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिर क्यों सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। सुनिया ज्ञालय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीना। आरती किया, फिर आज्ञा लिया मुनिवर से, भोजन बनाया, फिर निवेदन किया कि चलिए महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। नारद जी गए, भोजन किया, फिर हाथ धोया, कुल्ला किया, आचमन किया, आकर अपने बिस्तर पर आसन पर बैठ गए नारद जी। सुंदरी फ्रेश होकर के हाथ पांव धो करके वो भी आकर दूर पास में बैठकर बोली। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी से बात कर रही है। नारद जी उसके प्रेम को, अनुराग को देख करके उससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। देखिए, यदि पुत्री और पुत्र अच्छा कर्म करता है तो माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। यदि पुत्र और पुत्री कोई गलत कर्म करते हैं तो माता पिता से वाद विवाद भी होता है। पुत्र और पुत्री के कर्मों का प्रभाव भी माता पिता तक पहुंचता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी अत्र साद गुरु भक्ततः। धन्या माता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साद गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य हो, धरती धन्य हो, कुल धन्य हो, गोत्र धन्य है। जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वो धरती भी धन्य मानी जाती है। ये पुराणों का श्लोक है, उसका अर्थ बताया। धनर तनु पाई सफल तव भयऊ, जो मन जन सेवा महदयऊ। मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है सुंदरी, तुमने अपना तन मन धन सब सेवा में लगाया है। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने साधु की सेवा तुमको सिखाई। धन्य हो गुरुदेव जो संत की सेवा सिखाया। मेरी जन्मभूमि जहाँ है वहाँ एक साधु रहता है मेरे जन्म स्थान में। तो वो साधु
पुराना साधु है, जब हम जन्म नहीं हुआ था तब से साधु है, हम बचपन में देखे वो साधु है, हम साधु बने तो भी वो साधु है। बहुत पुराना साधु। जो पुराना ज़्यादा होता ना, पुराने होने का थोड़ा वो भी रहता है। हमारे सामने तो ये पैदा है हो। तो उसको थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा ऐसा था। ज्ञानवान तो कुछ था नहीं, लेकिन वो था क्या, वो जो समझो सो। तो एक दिन वो कहीं भ्रमण कर रहा था, गया था किसी गांव में, तो किसी के द्वार पर निकला तो उस घर के लोगों ने कहा, बाबा आओ आओ थोड़ा बैठ लो, तुम्हारे सफ़ेद कपड़ा है, क्या असंग देव को जानते हो आप? तो उसने कहा हाँ ठीक से जानता हूँ। तो बोले बाबा बैठो, बताओ उनके बारे में, क्या उनको देखा है कभी आपने? मैंने तो टीवी में देखा है, उनको आपने क्या साक्षात आंखों से देखा है? बोले हाँ देखा हूँ, और जिस गांव के वो हैं उसी गांव का मैं भी हूँ, वहीं जन्म हुआ हमारा। बोले उनको बचपन में भी देखा है, साधु बन गए तब से देखा है। बोले देखा भी हूँ, उनको छुआ भी हूँ, हाथ भी छुआ हूँ, पैर भी छुआ हूँ। बाबा आओ बैठो तुम, हमको तो नहीं दर्शन मिले लेकिन पैर भी छूने को नहीं मिले, पर तुमने उनको देखा है, हम तुमको देख लिए, हम धन्य हो गए, ऐसे बोला। और दक्षिणा दिया, एक गिलास दूध पिलाया और सम्मान किया। तो उस दिन से वो नॉर्मल हो गया। तो मेरे पास आया, बोला हम वहाँ गए थे, हमारा बहुत आदर भाव तुम्हारे नाम से नहीं। तो हम कहें ठीक है। फिर हमने कंबल मंगाया, उसको उठाया, फिर और सामान दिया, साबुन दिया, मंजन ब्रश दिया, फल फ्रूट दिया, मीठा भी दिया। तो बोला कि बहुत आदर आप करें हमरा। तो हम सबका आदर करते हैं, तो सबका आदर करता है, फिर सब उसका आदर करते हैं, हम क्यों निरादर करें आपका? तो बहुत खुशी। अब वो इतना खुश है, कह रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं आपका नाम ले लेते हैं, तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि उनको मैं टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब मोबाइल में सुनता हूँ, तो हमारी भी सेवा बहुत होती है, तो आप धन्य हो। और अब वो आरती वंदन भी करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हाथ जोड़ते बैठते हैं। बोले हम नहीं जानते थे आप इतने महान हैं, हमारे तो वही अहंकार था कि हमारे गांव के हैं, कौन बहुत बड़े होंगे, लेकिन अब पता चला हम आपका बेटा भी महाराजा दशरथ का बेटा राम भगवान बना था। यशोदा ने जिसको पालने में झुलाया था वो कृष्ण भगवान थे। याद रखना, आपके गांव में जन्मा व्यक्ति भी कोई महान हो सकता है, कोई हो सकता है महान जन्मा हुआ व्यक्ति। उसकी महानता को पहचानो। हीरा अगर आपके खेत में मिल जाए तो भी हीरा है, और हीरा जौहरी के यहाँ खरीदो तो भी हीरा है, लेकिन खेत के हीरा की कीमत को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारे साथ घाटे का सौदा हो जाएगा, उसको भी समझिए। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई, सुनी बोली तुझ नारी, हमरे तो गुरु हैं नहीं, अपने हृदय विचारी, देहु असन लखि क्षुधित कहाँ। हे नारद जी, मेरे कोई गुरु ही नहीं, मैं निगुरी हूँ। किसी को भूखा समझ करके मैं भोजन खिला देती हूँ, बाकी हम भक्ति वक्ति नहीं जानते। नारद को बड़ा धक्का लग गया कि निगुरा के घर मैंने भोजन कैसे कर लिया, इसके प्रेम भाव को देख करके मैं भूल गया, मेरे को सोच समझ कर खाना चाहिए था, क्योंकि एक महान संत को निगुरा के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके घर का पानी भी ठीक नहीं पीना। तो नारद जी ने तुरंत उल्टी कर दिया, बंद कर दिया कि मैं नहीं खा सकता आपका भोजन। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांति करी जासु। जो खाया था सब उलट दिया, ये सबको उलटना भी नहीं आता है। मैं तो उलट देता हूँ, मुझे आता है, इन सबको नहीं आता है। चाहे आँखी उलट जाए, चाहे हाथे उलट जाए, भोजन न करिए।
ये भी एक क्रिया है, साधना के अंदर आती है। भोजन को पूरा निकाल देना, पूरा निकाल देते हैं हम लोग। ऊंची तपस्या की साधना है। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, केही अपराध वमन प्रभु कीन्हा। हे प्रभु, हे नारद जी, क्या अपराध मुझसे हुआ जो आपने भोजन प्रेम से ग्रहण किया, फिर उल्टी कर दिया, वांत कर दिया, वमन कर दिया, क्यों कर दिया? तो नारद जी बोले, कहे मुनि होई वैष्णो जोजन, करे अवैष्णो के घर भोजन। जो वैष्णव है, जो संत है, महान संत है, अगर निगुरा के घर भोजन कर लेता है तो इसको पाप लग जाता है, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया। चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अगते तब पावन होई। पावई तहाँ जल हो बिन जाने, ताको ये प्राश्चित बखाने। तेहि ते अधिक पाप तेहि परई, निगुरा छुआ जो भोजन करई। यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि करी देत अयाना। ताते सुंदरी तौ छुआ, भोजन कीन अजान। कियो बांति यही कारणे, नष्ट भयो मम ज्ञान। ये सब जगह नहीं खाना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। सुनि सुंदरी मन कीन विचारा, कतमय कीन धर्म अधिकारा। अब समापन की ओर जा रहा हूँ, बस अब मिनटों का काम बचा है। सुंदरी ने मन में विचार किया, मैंने कितना धर्म कर्म किया हूँ, लेकिन गुरु नहीं बनाया तो सब व्यर्थ ही हो गया। कतमई विविधि दान व्रत किहेऊ, कतमई तीर्थाटन मन दियऊ। कतमई सुवर्ण सिंह मढ़ाई, दई गऊ विप्रन समुदायी। गुरु बिनु धर्म करई जो कोई, महि नहीं जान्यो निष्फल होई। तेहिते मुनि अब दाया कीजय, राम मंत्र मौका प्रभु दीजय। हे प्रभु, अब दया करो, मुझे राम मंत्र सुना दो। तैयारी हो गई तो नारद जी क्या बोलते हैं, अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। सुंदरी ने कहा, आप देर मत लगाइए स्वामी जी, फटाफट गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि नेक कार्य में कोई बाधा आ जाती फिर। तो नारद जी ने कहा, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदरी कहा बचन पर माना। नारद जी ने कहा, पहले जा करके स्नान कराइए, साफ कपड़े पहन कर आइए, तब गुरु मंत्र देंगे। तो सुंदरी ने कहा, महाराज जी सुबह स्नान हम कर चुके हैं और साफ कपड़े भी पहने हैं, और अब हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, उस सुबह वाली स्नान को ही मान लो स्नान, और गुरु मंत्र दीजिए। आप फालतू टंटम मत पालो, बार बार स्नान क्या करना है। हाँ, रात में गुरु मंत्र लो, रात में नहाओ, ठंडी लग जाए, खाम खा का काम। जब हरि शरण जीव यह जाई, यम गण ग्रसई कुटुम्बिन आई। सुत पितु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजई हमरे ऐना। जब ये जीव भक्ति की शरण में जाता है, गुरु मंत्र लेना चाहता है, भगवान की शरण में जाना चाहता है, तो कुटुंबी जो होते परिवार के लोग ना, ये यमगण की तरह, यमदूतों की तरह लग जाते हैं। कहते तुम अब है काहे गुरु मंत्र लेते हो, तनी बूढ़ हो जाए तब ले लियो, शादी वादी हो जाए तब ले लियो, और 2-4 लड़का हो जाए तब ले लियो, पुरीखा बन जाओ तब ले लियो, और जिस दिन मरो वही दिन ले लियो। कहाँ जरूरत है दिन भक्ति ढो तुम। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं सब। को कहे अब ही जगत सुख की जय, वृद्ध भये पर हरि भज लीजय।
कोई कहता है अभी तो संसार का सुख भोगो, शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 पत्नी लाओ, 10 पति लाओ, अरे सब वह गड़बड़ मचा रहो। अभी तो ये जवानी सब इमर बर्बाद करो, उसके बाद बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेके, गुरु जब इतना ज्ञान तगड़ा है तो सब तुमका तार ही दी, चाहे जितना पाप करे हो। और हमरे जैसा गुरु हुई तो नरकम बोर ही दी तुम्हें, काहे पाप करे तुम। ये पाप वाप नहीं करना है, पाप बंद कर देना है। को कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भय पर हरि भज लीजे। बुढ़ापे में हरि भजन कहाँ होता है? जबान चलती नहीं, कान सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापे में क्या भजन होगा? कितने लोगों को लोग लाद कर लाते हैं मंच पर, कहते इनका गुरु मंत्र दे दो। तो मैंने कहा चल नहीं पाते, कहना चल नहीं बहुत 6 महीने से, तो 6 महीना पहले ही चल लेते रहे। बोले चल लेते रहे, तो हम तो चल लेते रहे तब कहे नहीं गुरु मंत्र ढील, बोले तब इनका मन नहीं रहे। तो हम कहें अब कहला अभी बेकार ही गया, मन हो ही हुआ। क्या फायदा है ऐसे गुरु मंत्र थे? जवानी में गुरु मंत्र लो। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने गुरु मंत्र लिया था, मीराबाई ने बचपन से गुरु मंत्र लिया, सेवरी ने बचपन से मतंग ऋषि को गुरु बनाया था, प्रहलाद जी ने बचपन से गुरु मंत्र, राम कृष्ण भगवान ने बचपन से गुरु मंत्र लिया था। बूढ़े हो गए, गुरु कोई नहीं, बस घूम रहे निगुरा बनकर, और बातें बहुत करते हैं, और जो गुरु भक्त हैं उनकी निंदा करते हैं, और बड़े नरक में गिरोगे जाकर। कम से कम भक्तों की भक्ति करो तो भी तर जाओगे थोड़ा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, बस नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही नित पाऊं, तुम्हारे पखारा करूं, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अगर गुरु की सेवा करने को ना मिले तो उनके भक्त की सेवा कर देना, तो भी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद नेरी के मुन्ना जी, आशीर्वाद। सबको पहचान लूंगा, ऐसे भूलूंगा थोड़े, मन में बसाता हूँ। स्वर्गीय श्री संतोष कुमार के पिताजी पोरवाल साहब, मुस्कराइए बस। आलोक कुमार जी मुस्कराइए, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। पत्रकार जी सरैया स्टेशन से, साहिबगंज। बस ऐसे जबरदस्ती सबका मुस्करवाई दी थी। क्या करें हम, क्योंकि तुम्हें संकोच लग जाता है ना। रामनाथ चाट वाले, बस बनाओ चाट। अब की रामनाथ बहुत खुश है, बड़ी श्रद्धा है। शुरू में हम आए तो मिल गए, दर्शन किया रामनाथ। तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, राम मंत्र मोका प्रभु दीजे। सुनि मति भ्रम जे रहे चुपाई, रो लीन्ह्यों काल अचानक खाई। जो लोग दुनिया वालों के कहने से भ्रमित हो गए और भक्ति करने से रुक गए, तो गुरुमंत्र लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और काल अचानक उठा ले गया। इसलिए किसी के कहने से मानना ही नहीं है, गुरु मंत्र लेना है पक्का। गुरु का महत्व समझो। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदौ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदौ गुरुवर देव को, जिनसे सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। गुरु बिनु कबहु न पार होए, कलह कल्पना जो। गुरु बिनु कबहु न पार
छोड़ है। देखिए आगे थोड़ी वो कथा सुनाता हूँ तोता वाली। बंदी छोड़ के पास में जब वो भक्त जाता है, प्रसाद भेंट करके प्रणाम करने के पश्चात जब अवसर देखता है तो तोता का प्रश्न रखता है कि हे बंदी छोड़, एक तोता मिला था, वो पिंजड़े के अंदर बंद था। उसने पूछा है अगर आपके गुरु बंदी छोड़ हैं तो मैं इस पिंजड़े के बंधन से कैसे छूटूंगा, कब छूटूंगा, जरा उनसे पूछ के आना। तो आप उपाय बताइए कैसे छूटेगा। ये प्रश्न सुनते ही गुरु जो है वो बेहोश होकर के गिर गए। आधे घंटे बाद होश आया, गुरु उठकर बैठे तो जो भक्त था ना वो घबरा गया कि एक बार पूछे तो बेहोश भले और दोबारा फिर पूछिए उसका उत्तर तो मरीन जी ही, इससे अच्छा रहाई दो। वो चेला प्रणाम करके वापस लौट पड़ा, बोला यहाँ रुकना ठीक नहीं, ने कुछ गड़बड़ हो जी शाम तक तो अपने ने माथे आई जी फालतू। चलो आया, फिर उसी मित्र के यहाँ रात में ठहरा। तोता ने पूछा हाँ आपके बंदी छोड़ गुरु जी ने कुछ उत्तर दिया? बोले उत्तर दिया। उत्तर इतना, तुम्हारा प्रश्न ही खतरनाक है, बहुत मूर्ख आदमी हो तुम, इस तरह के प्रश्न मत पूछा करो। बोले क्या हुआ? बोले उत्तर मिला कुछ? बोले उत्तर तो अलग है, गुरु बच गए यह बहुत। ज्यों ही प्रश्न पूछा मैंने तो गुरु जी धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। तो दोबारा हम पूछो नहीं करें, हम लौट आए। ऐसे तो कल आना था लेकिन हम आज ही लौटे डर। तोता मुस्कराया बोला जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, बना भक्त ये मूर्ख प्यारा। तोता समझ गया कि भगत मूर्ख है, हम समझ गए क्या गुरु कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो तोता जो है रोता है, टें 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 टें, और बेहोश होकर के पिंजड़े में गिर गया। मालिक दौड़ कर आया, उसने देखा पिंजड़े का वो गेट खोला, अंदर उसका पैर हिलाया, चोंच हिलाया, वो मरा पड़ा। मालिक ने कहा ये भी एक आफत आ गई, तोता भी हमारा मर गया। तो उसको निकाल करके घोड़े पर फेंक कर आ गया। ज्यों ही फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। जान ले सो जान निहारा। तोता समझ गया कि जब तक हम मरेंगे नहीं या मर जाएंगे तभी निकलेंगे इसमें से बाहर, इसलिए मरने का ढोंग बनाऊंगा तो भी निकल जाऊंगा। तो गुरु जो बेहोश हुआ था, गुरु ने इशारा दिया है कि वो तोता बेहोश हो जाए, मरने का ढोंग रचेगा तो छूट जाएगा वहां। याद रखना ये बंदी छोर की कहानी है। ऐसे हैं गुरु बंदी छोड़ा, तुरत बंधन देत निबेड़ा। सुनि मति भ्रम जे रहे छुपाई, लीन्ह्यो काल अचानक खाई। मृतक जानी सुत पुत्री नारी, रोवहि स्वार्थ हेतु पुकारी। तास सोच को ने कुन करई, हरि विमुख धौं कस दुख परई। जब आदमी मर जाता है ना, पुत्र भी रोते हैं, पुत्रियां भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं, माँ बाप भी रोते हैं, पत्नी भी रोत है, सब रोते हैं। लेकिन रोते हैं और कुछ कहते हैं कि वो घर को संभाले, ये भी कहते हैं। स्त्रियां तो पूरा सेंटेंस बोलती हैं कि हमारे पति मर गए हैं, अब बाजार से सब्जी को लाई दैया रे। बहुत लंबी नाटक है। अब इतना दुख हो तो इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोल पाती है। फिर बोलती हैं दुई दुई तीन तीन लड़की पैदा करीन बीच मरी गए दैया रे। पैदा अकेले करीन है, दोनों जन मिल के पैदा करे तो तुम तो बची हो, करो शादी और का। माँ दैया रे बुआ रे, फालतू बकवास। तो अब ये रोना धोना सब अपने स्वार्थ में हो रहा है। कोई इसलिए नहीं रो रहा है कि इसकी जो आत्मा है मरने के बाद उसकी क्या गति हुई, कि दुर्गति हुई, कि नरकम, उसका दुख किसी को नहीं।
तास सोच को ने कुन करई, हरि विमुख धौंकस दुख परई। किसी को सोच नहीं है कि मेरे बेटे की आत्मा, पिताजी की आत्मा ये भक्ति नहीं किया, गुरुमंत्र नहीं लिया, सत्संग नहीं सुना, कुछ दान पुण्य भी नहीं किया, अब ये अचानक मर गए तो इनकी आत्मा को दुख क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नरक में ठिकाना होगा, क्या दशा दुर्दशा होगी, इसका किसी को सोच नहीं। सब अपने अपने को रो रहे हैं। कोई कहता हम अनाथ हो गए, कोई कहता अनाथिन हो गए, कोई कह राण हो गए, कोई बताओ लड़ुआ हो गए, कोई कहता लड़ुआ हो गए। हाँ, वो लड्डू के लड़ुआ बन गए। सब अपना अपना चिल्ला। अब ये नहीं जानते उसकी आत्मा नरक में गिर गए, जब वो उधर हैरान। भक्ति करने नहीं दिया, सब लिपट झपट के चिल्लपो मचा करके, बहका बहकी करके, बस करने दो भक्ति। भक्ति का अर्थ है नहीं कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर चला जाना है। ये तो वैराग्यवान जो होता वो सब भोग विलास को त्याग करता है। जो संत है, जैसे हम जैसा व्यक्ति, वो भोग विलास को त्याग कर देता है। लेकिन जो भक्त है, तुम जैसे भक्त, आपको संसार में रहना है, घर में रहना है, बिजनेस भी करना, परिवार भी संभालना, बस मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छोड़ देना है, बुरे कर्म छोड़ देना, शाकाहारी बन जाना, व्यसन मुक्त हो जाना, सुबह शाम गुरु का ध्यान करना, भक्ति का प्रचार करना, माला सदैव पहने रहना, गुरु में मन लगाए रहना, प्रवचन सुनते रहना, दान पुण्य करते रहना और सत्संग सुन करके अपना कल्याण करना, घर गृहस्थी संभालते रहना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब ये थोड़े है सब छोड़ छाड़ गुरु जी के साथ चल दो आप। यही सब गुरु जी के साथ चल जाए तो ये नहीं है कहाँ हुआ। गुरु जी के पास में इतना कहाँ गुंजाइश है। वैसे छोड़ के चल देने से, वहाँ घर छोड़ने से पहले मोह छोड़ना पड़ेगा। ये मोह नहीं छूटता है। ये तो वैराग्यवान संत का काम है। इसलिए घर में रहकर भक्ति करो। और अगर संत बनना है तो वो रास्ता फिर अलग है, वो फिर मेरा वाला रास्ता है। ये भी है, इसका मंत्र अलग है, इसकी गुरुदीक्षा अलग है, इसका सिस्टम अलग है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु मंत्र लिया था, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन सुखदेव जी ने विरक्त आश्रम का लिया था संकल्प। राम चरण पंकज चित दीन्हा, जिहते होत पाप सब छीना, तेहि ते मैं नहीं जाब नहाई, सुनि नर नारी देहि भरमाई। मैं स्नान करने जाऊंगी, वहाँ स्त्री पुरुष बहुत मिलेंगे, पूछेंगे फिर से स्नान क्यों कर रही, मैं बताऊंगी भक्ति लूंगी, गुरुमंत्र लूंगी, तो सब हमको भरमा देंगे, बहका देंगे, इसलिए मैं नहाने नहीं जाऊंगी। ऐसे ही गुरुमंत्र दे दीजिए महाराज जी। सुनत बचन मुनियत सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। नारद जी ने तुरंत कंठी माला पहना दी और मंत्र सुना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारद जी का काम सरल था। ज़्यादा टमटम पालो तो गुरुभक्त कोई हो ही न पाए। हाँ, सीधा सिंपल मामला, पहना दिया माला। विप्रवेश नृप शूद्रवा, होय अपति पति बाम, हरिव्रत धारे उचित तेहि, है तुलसी की दाम। विधि हरि हरि का साख करी, राम मंत्र तब दीन, वैष्णो धर्म सिखाई के, गमन पिता पुर कीन। ब्रह्मलोक चले गए नारद जी। मंत्र दे दिया, गुरु भक्ति दे दिया, सिखा दिया सब कैसे भक्ति करना है। फिर नारद जी ब्रह्मलोक, पितापुर, उनके पिताजी ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते थे, इसलिए वहीं गए अपने पितापुर, पिताजी के पास में चले गए। तेहि क्षण मिलई तासु पतियावा, लखी से क्रोध यस बचन सुना। जब नारद जी विदा हो जाते हैं, उसी समय सुंदरी का पति पंडित कृष्णदत्त आ जाता है। गले में कंठी माला देख करके उसको बहुत क्रोध आता है, तो अपनी पत्नी से वो नाराज होता है। अब पत्नी के साथ उसकी चर्चा चल रही है, इधर नारद जी ब्रह्मलोक को जा चुके हैं। अब ये चर्चा रात भर चलेगी और कल सुबह दिन भर चलेगी, और क्या रिजल्ट इसका आएगा वो कल रात में मैं 5 बजे शाम से फिर बताऊंगा। आज का सत्संग यही विराम लेगा। कथा विसर्जन होत है,
सुनिए भक्त सुजान, श्री गुरु का ध्यान करो पाओ पद कल्याण। इत श्री विश्राम सागर सम्मत यागर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम स्नेही कृत कृष्ण दत्त कथा वर्णनो नाम चतुर्थो अध्यायः। आरती मंगल रेडी करिए, तनिक देर अब नहीं तुम करिए, कुछ दानी का हो सन्माना, अब मंच पर बुलाई करहु सन्माना। दान दिए धन वृद्धि होई, कथा सुनई ताके समृद्धि होई। आज 3 दानियों का नाम आया है, महादानियों को सम्मानित किया जा रहा है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। खरिहानी एक ग्राम है, जहाँ रहते विनोद कुमार, यादव घर में जन्म हुआ, 12 का यह ग्राम। 21,000 संकल्प लिया उज्जैन आश्रम हेत, व्यास गादी पर आइए सम्मान पत्र को लेते। रमेश वाजपेयी के हाथों से सम्मान पत्र दिया जाएगा। अब